हैं सोने और चांदी के साथ। धर्मेश जी, कल की गिरावट क्यों आई थी, आप बताइए, आपके इनसाइट्स क्या कहते हैं कल की गिरावट के पीछे के? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप सोने की बात करें तो सोने में जो फ्लक्चुएशंस जो आपको देखने मिली है, सोना चांदी में जो फ्लक्चुएशंस आई है, खाली एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। मार्केट में जो छोटी सी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, और वही हुई मार्केट में, क्योंकि एक तरफा मार्केट मूव हुआ था। बट ये एक हेल्दी करेक्शन है, क्योंकि मार्केट एक तरफा मूव हो रहा था। तो मेरे हिसाब से छोटी अवधि के लिए तो ये अच्छी हेल्दी बुकिंग है। प्लस आज शुक्रवार भी है, तो मेरे हिसाब से मार्केट स्टेबल होगा। बट फंडामेंटली मार्केट अभी भी काफी स्ट्रांग है मेरे हिसाब से। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जो क्रूड ऑयल की जो स्ट्रेस है, ईरान की जो स्ट्रेस चल रही है अराउंड द वर्ल्ड, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एज अ बास्केट बुलियन मार्केट हमेशा स्ट्रांग ही रहेगा और एक तरफा मूव कर सकता है फिर से। पिछले साल ऑलमोस्ट डबल डिजिट में रिटर्न्स दिए, 50% के ऊपर दोनों में रिटर्न्स मिले हैं सिल्वर और गोल्ड में। ये साल भी मार्केट में मुझे फंडामेंटली काफी स्ट्रांग लग रहा है। प्लस अगर आप देखिए तो डॉलर की जो पिटाई है वो कंटिन्यूज हो रही है। नो डाउट, अगर आप देखिए तो शॉर्ट मीडियम टर्म में यूरो और स्टर्लिंग काफी बुलिश हुआ है। बट इस कारणवश डॉलर में जो पिटाई है वो अगर जारी रहती है, $3 से $4 और अगर मार्केट लुढ़कता है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों काफी अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि कोई भी गिरावट आता है तो यहाँ पे निवेश करके चले। स्पेशली अगर सोने की बात करें तो मुझे लगता है कि सोना फिर से 1.5 लाख की तरफ बढ़ सकता है 2026 में। और अगर चांदी की बात करें तो मुझे लगता है कि 3 लाख के स्तर आपको चांदी में भी देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है मार्केट। और प्लस अगर रुपया लुढ़कता है तो ये तेजी और भी बढ़ सकती है। ओके, रुपया गिरता है तो ये तेजी घरेलू बाजार में और भी बढ़ सकती है। फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। वो एक नी जर्क रिएक्शन था जो ग्लोबल कमोडिटी इंडेक्स में, जो ब्लूमबर्ग के कमोडिटी इंडेक्स है, और साथ ही S&P के कमोडिटी इंडेक्स के रीबैलेंसिंग की जो खबर आई थी, एक नी जर्क रिएक्शन था। लेकिन अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है, तेजी का ही ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है। धर्मेश जी को आप क्या मानते हैं? तरुण जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों पर? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट में मेरे को लगता है कि साइडवेज मूवमेंट रहेगा। एंड अभी देखिए, इस वीक भी हमने देखा डिस्पाइट द जो पॉलिटिकल टेंशंस 4500 के ऊपर गोल्ड कॉमेक्स स्पॉट के प्राइस नहीं चल पाए, एंड सिल्वर भी 84 को क्रॉस नहीं कर पाई, 80 से टॉपिश हुई एंड फर्दर करेक्शन आया। इवन गोल्ड के अंदर भी हमने देखा 4500 से 4410 तक का करेक्शन आया। तो शॉर्ट टर्म में मैं मान के चलता हूँ कि जब तक 4550 के ऊपर कॉमेक्स स्पॉट नहीं चलेगा एंड सिल्वर $84 के ऊपर नहीं चलेगा, कंसोलिडेशन कंटिन्यू करेगा मार्केट के अंदर, जहां पर 4500 के आसपास सप्लाई जोन रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर उधर शॉर्ट का सोच सकते हैं 4550 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ में। साइमल्टेनियसली देखिए, नीचे की तरफ मुझे लगता है 4400 के नीचे गया तो 4300 को रिक्लेम करने की कोशिश करेगा। एंड 4300 अल्टीमेटली की सपोर्ट है। अगर गोल्ड के अंदर फर्दर रैली आनी है तो 4300 के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। इन केस ऑफ सिल्वर $70 के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि सप्लाई जोन में है, मार्केट हायर रेंजेस पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मे भी हो सकता है कपल ऑफ डेज के अंदर प्राइस में करेक्शन देखने को मिले। इन करेक्शन 4400 अगर ब्रेक किया तो 4300 दिखा देगा इस अगले हफ्ते। सेम वे में क्या है कि सिल्वर मेरे को फिर से लगता है $70 के आसपास आ सकती है, और हाई कटने बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या है, मार्केट में बोथ साइड का ट्रेड लेना बेटर रहेगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म स्टोरी विल कंटिन्यू विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड पास्ट में आपके चैनल्स पर। ठीक है, यहाँ पर तरुण जी ने अपनी राय रख दी सोने और चांदी को लेकर। लेकिन अनुज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, आपने इस मुनाफा वसूली को किस तरह से वॉच किया है, और अब आगे यहाँ से कौन से लेवल्स आप सोने चांदी में देख रहे हैं? जी नमस्ते विष्णु जी और तृप्ति। एंड हमने देखा है कि जो कल 2 दिन के अंदर में जो करेक्शन आया था, खास गोल्ड के अंदर में, इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ जो रीबैलेंसिंग था जो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स का। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन आया है। वंस होपफुली दैट इज प्लेड आउट एंड अभी बैक टू फंडामेंटल्स अगर आएंगे तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस ब्रू आउट हो रहे हैं बिटवीन यूएस एंड वेनेजुएला, और अभी कल जो न्यू जो रशिया के ऊपर में जो भी सैंक्शंस के थ्रेट है, तो वो देखते हुए एक सेफ हेवन डिमांड अभी भी इंटैक्ट है गोल्ड के अंदर में। अगर एक देखेंगे तो एक 4500 के ऊपर अगर बंद करता है तो कॉमिक्स पे ऊपर में 4550 लेवल्स तक आ सकते हैं। तो अगर वो ब्रेकआउट करता है तो हम वापस एक न्यू हाई की तरफ में देख सकते हैं गोल्ड को जाते हुए। अगर एमसीएक्स की बात करेंगे तो इसमें भी डिप्स के अंदर बाई करके चलना चाहिए।
टेक्निकली देखेंगे तो एक 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में ब्रेक करके फिर भी ऊपर ही बंद किया है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है वहाँ पे। एंड वी कैन सी इट गोइंग बैक टुवर्ड्स 1,40,000 लेवल्स व्हिच इज द प्रीवियस ऑल टाइम हाई। तो इसमें बाय करके चलना चाहिए। नीचे थोड़ा डिप्स आए 1,37,800 के आसपास गोल्ड में बाय करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1,36,200 के नीचे में, टारगेट रहेंगे ऊपर में 1,40,000। तो सोना और चांदी दोनों को लेकर अनुज जी की राय आपके पास आ गई है। दो एक अहम खबरें भी हैं इस मार्केट के लिहाज से, अगर आप देखेंगे पूरे कैपिटल मार्केट के लिहाज से। एक तो नॉन फार्म पेरोल के नंबर आ जाएंगे यूएस में, वो उस पर बाजार नजर रखेगा जॉब रिपोर्ट पर। और दूसरी जो बड़ी खबर होगी वो होगी जो सुप्रीम कोर्ट का यूएस में फैसला आना है, रूलिंग आना है ट्रंप की टैरिफ की लीगैलिटी पे, वैधता पर, कि ये टैरिफ लगाना चाहिए या नहीं। इस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर रहेगी।